हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। सर सब बढ़िया, सब मजे में। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का लेक्चर नंबर 2 में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को मैंने बोला था कि लेक्चर नंबर 1 का पहले फॉर्मूला आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, उसके बाद आइएगा। फॉर्मूला रिवाइज नहीं कीजिएगा तो मेरा कुछ करना नहीं है, फिर सम समझ में नहीं आएगा बेटा, फिर सम समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहला सम आज हम लोग ये मास्टर सम करने वाले हैं। प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। वेटेड प्रॉफिट का हम लोग मास्टर सम करने वाले हैं। वेटेड प्रॉफिट जो हम लोग सीखे थे ना भैया, सिंपल एवरेज सिखाए थे, वेटेड एवरेज सिखाए थे, सुपर प्रॉफिट सिखाए थे, कैपिटलाइजेशन सिखाए थे। तो इन सब का रिवीजन भी जरूरी होता है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का हम लोग करने वाले हैं। तो फटाफट आइए वेटेड एवरेज प्रॉफिट का एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आइए फटाफट देखिए। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में भैया आपने बताया था कि 4 कॉलम बनाते हैं। ओके, ईयर का, प्रॉफिट का, वेट का और प्रोडक्ट का। तो ईयर प्रॉफिट वेट आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा ऑलरेडी, ठीक है। और प्रोडक्ट आप कैसे निकालते हो? प्रॉफिट इंटू वेट करके आप प्रोडक्ट निकाल लेते हो और उसको ऐड करते हो फिर, ठीक है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ऑफ प्रोडक्ट बाय टोटल ऑफ वेट, ठीक है। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट बाय टोटल ऑफ वेट। और गुडविल कैसे निकालते हैं? वेटेड एवरेज प्रोडक्ट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज, जो भी दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में उसको इनटू कर देना, फिर निकल जाएगा, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहीं से भी देख रहे हो, अगर लैपटॉप पे देख रहे हो तो फोन से क्लिक कर लो। अगर फोन में देख रहे हो तो मम्मी पापा का फोन से क्लिक कर लो, फोटो क्लिक कर लो, ठीक है, बिकॉज स्क्रीनशॉट तो होगा नहीं। ओके, तो आ जाओ, चलो आओ। क्या दिया हुआ है देखिए जरा ध्यान से। दिया हुआ है पी लिमिटेड प्रपोज टू परचेज ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय मिस्टर दिवाकर। मतलब मिस्टर दिवाकर का जो बिजनेस है वो पी लिमिटेड खरीदना चाहता है। गुडविल फॉर द पर्पस इज एग्रीड टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज। गुडविल बोला कि 3 years परचेज के लिए निकालो। तो गुडविल कैसे हम लोग निकालते हैं? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू 3, ठीक है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू 3 अगर करोगे तो आपका गुडविल निकल जाएगा, सीधा सा बात है, ठीक है। और बोला वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए पास्ट 4 years का। ओके, और इसका वेट्स हम लोग को दिया हुआ है, मतलब 2021 का वेट दिया हुआ है 1, 2022 का वेट दिया हुआ है 2, 2023 का वेट दिया 3, 2024 का वेट दिया 4। ओके, और हम लोगों को प्रॉफिट्स दिया हुआ है। 2021 का प्रॉफिट है 1,01,000, 2022 का प्रॉफिट है 1,24,000, 2023 का प्रॉफिट है 1,00,000 और 2024 का प्रॉफिट है 1,50,000। ये सब हम लोग को प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो करना कैसे है इसको, करना कैसे, आइए। ये बताइए क्वेश्चन में कितना साल दिया हुआ, क्वेश्चन में कितना ईयर्स दिया हुआ है, क्वेश्चन में साल कितना दिया हुआ है? साल 4 साल दिया हुआ है भैया, 4 साल। तो लिखिए सोल्यूशन, सोल्यूशन, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। एक फॉर्मेट बनाइए, 4 साल के लिए एक फॉर्मेट बनाइए आप लोग। 4 साल दिया हुआ ना, 4 साल। तो ये 2017, फिर ये 2016, 2015, 4 साल दिया हुआ ना। कौन कौन सा साल दिया हुआ है, सॉरी, कौन कौन सा साल दिया हुआ है? 2021, 2022, 2023, 2024। क्या बता रहे सर? ओके, तो लिखिए 2021 लिखिए फटाफट से, 2022, 2023 और 2024। 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 4 कॉलम बनाएगा। ओके, और लिखेगा इधर पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स। ओके, सबसे पहले पहले लिखेगा गिवन प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या क्या दिया हुआ है? गिवन प्रॉफिट बता, 2021 का प्रॉफिट बता। 2021 का प्रॉफिट था 1,01,000, 2022 का प्रॉफिट था 1,24,000। लिखो 2021 का प्रॉफिट था 1,01,000, 1,01,000। 2022 का प्रॉफिट कितना था बाबू? 1,24,000, 1,24,000। 2023 का प्रॉफिट कितना था? 1,00,000, 1,00,000। और 2024 का प्रॉफिट कितना था? 1,50,000, ठीक है। अब आइए, अब एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। इस सब में ना एडजस्टमेंट दिया हुआ रहता है, इतना सोझा सम नहीं होता है। क्लास 12 नहीं पढ़ रहे हो आप, एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 पढ़िए, देखिए अच्छे से समझिएगा। लिखा हुआ है ऑन 1 September 2023
मतलब 1 सितंबर में क्या हुआ, ए मेजर रिपेयर वॉज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्लांट इनकरिंग 30,000 विच अमाउंट वॉज चार्ज टू रेवेन्यू। ठीक है, विच अमाउंट वॉज चार्ज टू रेवेन्यू, इतना तक पढ़िए आप लोग। इसका मतलब भैया ये एक 30,000 का प्लांट था, एक 30,000 का प्लांट था, उसको हम लोग प्रॉफिट से घटा दिए, उसको हम लोग प्रॉफिट से घटा दिए। अब बताइए, प्लांट को प्लांट में ना ऐड करोगे, अरे प्लांट को तुम प्लांट में ऐड करोगे ना, तो उसको हम लोग क्या किए, प्रॉफिट से ना घटा दिए, उसको हम लोग प्रॉफिट से घटा दिए। गलत है ना। मतलब बोला गया है कि 2023 का जो प्रॉफिट है 1 लाख रुपया, उसमें से उसमें से हम लोग 30,000 प्लांट का घटा दिए थे, 30,000 प्लांट का घटा दिए थे। घटा दिए थे तो बढ़ा दो, घटा दिए थे तो बढ़ा दो। प्लांट का हम लोग खर्चा इसमें से घटा दिए थे, प्लांट का खर्चा प्लांटे में जाएगा ना, प्रॉफिट से तो तुम नहीं घटाओगे। तो अगर घटा दिए थे, एक्सपेंस को घटा दिए थे, खर्चा दिखा दिए थे, तो अब प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा, प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट बढ़ जाएगा आपका। वापस पढ़िए, देखिए, ऑन 1 सितंबर 2023 a major repair was made in respect of the plant incurring 30,000 which amount was charged to revenue। मतलब भैया 30,000 का जो प्लांट का वैल्यू था, एक प्लांट खरीदी, उसका दाम 30,000 रुपया था, उसको हम लोग प्रॉफिट से माइनस कर दिए, उसको हम लोग रेवेन्यू से माइनस कर दिए। रेवेन्यू से आप क्यों माइनस करोगे, प्रॉफिट से आप क्यों माइनस करोगे, प्लांट में दिखाओ ना। तो प्रॉफिट से जो माइनस किए थे ना हम लोग, प्रॉफिट से जो माइनस किए थे एक्सपेंस ट्रीट करके, ठीक है, प्रॉफिट था आपका, सुनिए, प्रॉफिट था आपका 1,30,000, उसमें से आप 30,000 माइनस कर दिए गलती से, और आपका 1 लाख है अभी 2023 का प्रॉफिट। उसको वापस ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस 30,000 और कीजिए। अरे ठीक करना है तो ये 30,000 तुम माइनस किया था ना, ये 30,000 तुम प्लस कर दो, ऐड कर दो 30,000। ठीक है, चलो, तो गिवन प्रॉफिट, ओके, और बोला कि 2023 का जो प्रॉफिट है उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने गलती से प्लांट का वैल्यू लेस कर दिया, प्लांट का वैल्यू, प्लांट का एक्सपेंस लेस कर दिया उसमें से, तो ऐड करके ठीक कर दो। देखो, मेजर मेजर रिपेयर ऑफ ए प्लांट, मेजर रिपेयर ऑफ प्लांट, मेजर रिपेयर ऑफ प्लांट टू बी कैपिटलाइज्ड, टू बी कैपिटलाइज्ड। कौन सा साल का बात है, 2023 का बात है भैया, 2023 का बात। तो ऐड कर दीजिए 30,000। ठीक है, लेस कर दिए थे गलती से, प्लांट का वैल्यू हम लोग इसमें लेस कर दिए थे, तो ठीक करने के लिए क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक कर दो, उसको ठीक कर दो। ठीक है, अच्छा, इसके वजह से ये बताइए, इसके वजह से प्लांट का वैल्यू बढ़ेगा कि नहीं, इसके वजह से प्लांट का वैल्यू बढ़ेगा कि नहीं। अगर प्रॉफिट से ये नलीफाई हो गया, प्लांट प्लांट का जो वैल्यू था, प्लांट का जो वैल्यू था वो प्रॉफिट में घुसा हुआ था, तो हम लोग इसको ठीक कर दिए, प्रॉफिट को ठीक कर दिए, लेकिन प्लांट का वैल्यू बढ़ गया कि नहीं 30,000 से। तो प्लांट का वैल्यू अगर बढ़ गया तो डेप्रीशिएशन भी बढ़ जाएगा, डेप्रीशिएशन भी बढ़ जाएगा भाई, डेप्रीशिएशन को तुम कम लिया है, डेप्रीशिएशन भी बढ़ेगा। अगर प्लांट का वैल्यू 30,000 से बढ़ गया इसका मतलब तो डेप्रीशिएशन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डेप्रीशिएशन के बारे में क्या बोला हुआ है। तो द सेट सम इज एग्रीड टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रीशिएशन ऑफ 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। बोला रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रीशिएशन चार्ज करना, डेप्रीशिएशन चार्ज करना रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। ठीक है, तो ये जो 30,000 है जो प्लांट में ऐड हो गया होगा, अभी प्रॉफिट से लेस होके प्लांट में ऐड हो गया होगा, उसका डेप्रीशिएशन भी तो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो लीजिए डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट, डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट, मतलब ये 30,000 का जो प्लांट था उस पर तो डेप्रीशिएशन चार्ज करे ही नहीं, तो डेप्रीशिएशन चार्ज कर लेना भाई। ये 30,000 का जो प्लांट था उस पर तो डेप्रीशिएशन चार्ज करे ही नहीं, ये डेप्रीशिएशन चार्ज कर लेना। अब भैया 2016 का पहले चार्ज कीजिए, 2016 का, इसका 2016 का, सॉरी ये 2023 का, 2023 का डेप्रीशिएशन पहले चार्ज कीजिए। कैसे, ये 30,000 डेप्रीशिएशन का परसेंट की कितना था भैया, 10%। ठीक है, और ये बताओ बेटा, ये बताओ बेटा, कौन सा डेट दिया हुआ है, 1 सितंबर दिया हुआ है ना, 1 सितंबर। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर,
4 महीने के लिए आपको कैलकुलेट करना है, 4 महीने के लिए डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। कितना? 1 सितंबर को ये प्रोग्राम हुआ ना, 1 सितंबर को ये ड्रामा हुआ ना, तो कितना? 4 महीने के लिए सिर्फ डिप्रिसिएशन काउंट करना है आप लोगों को, 4 महीने के लिए। तो 30,000 इंटू 10% इंटू 4/12 कीजिए फटाफट से, कितना आएगा बताइए। मैं बोल रहा हूं कि ये प्रॉफिट को हमने ठीक किया कि प्लांट का वैल्यू प्रॉफिट में, प्लांट का वैल्यू प्रॉफिट से लेस हो गया था, प्रॉफिट को हमने ठीक किया। तो प्लांट में 30,000 का वैल्यू ऐड हो गया होगा ना, प्लांट में भी तो 30,000 का वैल्यू बढ़ गया होगा, ठीक है। तो ये जो 30,000 का जो वैल्यू बढ़ गया उसका एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन हम लोग को लेना पड़ेगा ना, तो वही एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन हम लोग ले रहे हैं। 2023 का पहले किए हैं कि 30,000 इंटू 10% इंटू 4/12, क्योंकि ये ड्रामा कब हुआ? 1 सितंबर को। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने का डिप्रिसिएशन लेंगे। लीजिए कितना भैया, 30,000 इंटू 10% इंटू 4/12, 1,000। कितना? 1,000। लेस कीजिए 1,000। डेप्रिसिएशन क्या करते हैं? लेस करते हैं। डेप्रिसिएशन क्या करते हैं? लेस करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब 2024 का भी डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। अब 1 साल का डेप्रिसिएशन निकाल दिए, प्लांट है तो उसके नेक्स्ट ईयर का भी निकालोगे ना। अगर प्लांट 2023 में आया है, अगर 30,000 का प्लांट 2023 में आया है तो 2024 में भी तो डेप्रिसिएशन निकलेगा। और क्या बोला? रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे, रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे मतलब भैया ये 30,000 माइनस 1,000, 29,000 पे लगेगा। रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे बोला बोला कि WDB मेथड यूज करना, मतलब 30,000 माइनस 1,000 मतलब 29,000 पे डिप्रिसिएशन लगेगा नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर में 29,000 पे डिप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। तो 29,000 इंटू 10%, होल ईयर का ही डिप्रिसिएशन निकालेंगे नेक्स्ट ईयर, होल ईयर का ही डिप्रिसिएशन निकालेंगे। तो 29,000 इंटू 10% कितना? 2,900, 2,900। क्लियर है? ओके। और क्या दिया हुआ है? और कौन सा एडजस्टमेंट दिया हुआ है भैया बताइए, और कौन सा एडजस्टमेंट दिया हुआ है? बोला क्लोजिंग स्टॉक जो है, क्लोजिंग स्टॉक वो ओवर वैल्यू हो चुका है 12,000 से। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यू हो चुका है 12,000 से। एक रूल याद रखिएगा दोस्तों, एक रूल याद रखिएगा, जब क्लोजिंग स्टॉक देखोगे आप, जिस जिस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक देखोगे ओवर वैल्यू हो जाता है। क्लोजिंग स्टॉक अगर मान लीजिए ओवर वैल्यू है, ठीक है, अगर मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है, याद रखिएगा प्रॉफिट भी ओवर वैल्यू रहेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, ये याद कर लीजिएगा, तो प्रॉफिट भी अंडर वैल्यूड रहेगा। अगर मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है, तो उसका उल्टा, अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है तो प्रॉफिट क्या रहेगा? प्रॉफिट अंडर वैल्यूड रहेगा, प्रॉफिट अंडर वैल्यूड रहेगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो प्रॉफिट ओवर वैल्यूड रहेगा, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो प्रॉफिट ओवर वैल्यूड रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड है तो प्रॉफिट अंडर वैल्यूड रहेगा। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा, क्लोजिंग स्टॉक कम, प्रॉफिट कम, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा, प्रॉफिट कम, और ओपनिंग स्टॉक कम, प्रॉफिट ज्यादा। ये याद करके रख लीजिएगा, इसको रटिए पहले। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू अगर है ज्यादा तो प्रॉफिट क्या? ज्यादा। अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो प्रॉफिट कम, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो प्रॉफिट कम, और ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो प्रॉफिट ज्यादा। देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहां पे बोला है क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर वाज ओवर वैल्यूड। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो गया मतलब क्या? प्रॉफिट ज्यादा, ठीक है। प्रॉफिट ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा है तो कम कर दो, ठीक है। बोला क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यू हो गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब प्रॉफिट ज्यादा हो गया है, तो कम करो, कम करो प्रॉफिट को। इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है बेटा? ये कहना चाह रहा है प्रॉफिट ज्यादा हो गया बेटा, तो उसको कम करो, उसको कम करो, फिर तो कम करो। कम कैसे करेंगे भैया? लिखिए इधर, लिखिए थर्ड में लिखिए, ओवर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक,
ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। बोला क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो गया तो इस वजह से प्रॉफिट भी ज्यादा हो गया। अगर प्रॉफिट ज्यादा हो गया है तो कम करने के लिए क्या करेगा, -12,000। ठीक है, तो 2022 में -12,000। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बनता है कि नहीं, बताओ। इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बनता है कि नहीं, बताओ। ठीक है, तो इस साल अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा था तो अगले साल ओपनिंग स्टॉक भी ज्यादा आएगा। इस साल अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा था तो अगले साल ओपनिंग स्टॉक भी ज्यादा आएगा। तो ओपनिंग स्टॉक अगर ज्यादा हो गया इसका मतलब प्रॉफिट कम हो गया, तो प्रॉफिट को बढ़ा दो, नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट को बढ़ा दो, एट 12,000 कर दो, सीधा सा बात है। ठीक है, इस साल अगर क्लोजिंग स्टॉक कम आया है बेटा तो नेक्स्ट ईयर, इस साल अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा था तो इसका मतलब प्रॉफिट ज्यादा था, तो प्रॉफिट को हम लोग कम कर दिए। ठीक है, इसका मतलब नेक्स्ट ईयर का जो ओपनिंग स्टॉक है वो भी ज्यादा होएगा। और अगर बेटा ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होता है तो मैंने आपको बताया प्रॉफिट कम, मतलब प्रॉफिट कम हो गया है, प्रॉफिट कम हो गया है। तो प्रॉफिट अगर कम हो गया तो प्रॉफिट को बढ़ाओ नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो यहां पे आप साइमल्टेनियसली क्या करोगे, 12,000 घटाओगे, यहां पे 12,000 ऐड करोगे आप। क्लियर है, चलो। फिर क्या बोला है, फिर लास्ट में क्या बोला है, लास्ट में बोला टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट ऑफ एनुअल चार्ज 24,000 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ द गुडविल वैल्यूएशन। बोला कि मैनेजमेंट का जो खर्चा है वो लेस करो हर जन से। मैनेजमेंट का जो खर्चा है उसके लिए 24,000 रुपया देना पड़ेगा। मैनेजमेंट का जो खर्चा है उसके लिए 24,000 देना पड़ेगा, तो 24,000 हर जन से लेस करो, 24,000 हर जन से लेस करो, एनुअल मैनेजमेंट कॉस्ट नाम का हर जन से लेस करो। देखो एनुअल मैनेजमेंट कॉस्ट लेस करो 24,000, इससे भी 24,000 लेस करो। बोला कि 24,000 करके देना पड़ेगा हर साल एनुअल मैनेजमेंट कॉस्ट के नाम पे, तो लेस करो 24,000, ये एक्सपेंस है। निकालो, वैल्यू निकालो अभी। क्या क्या वैल्यू निकलेगा, 2024 का वैल्यू कितना निकलेगा, 1,50,000, 1,50,000। डिप्रीशिएशन है ना, डिप्रीशिएशन को लेस करते हैं, 1,50,000 लेस 2,900 लेस 24,000, तो 1,23,100 इधर निकलेगा। ठीक है, फिर फिर 2023 में निकालो, 1,00,000 प्लस 30,000 माइनस 1,000 प्लस 12,000 माइनस 24,000, 1,17,000 निकलेगा। ठीक है, फिर 1,24,000 -12,000 -24,000 कितना, 88,000 निकलेगा यहाँ पे। 10 माइनस करना आता है ना। फिर 1,01,000 -24,000 77,000 निकलेगा यहाँ पे। ठीक है सर, ओके, ओके डन। तो इसका नाम रखना है एडजस्टेड प्रॉफिट, का नाम क्या रखना है, एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट, ये आपका ए है। ठीक है, एडजस्टेड प्रॉफिट। अब लिखो वेट, वेट क्या क्या है बताओ, इसी में लिखो वेट, वेट लिखो, वेट क्या क्या दिया हुआ है, एडजस्टेड प्रॉफिट के साथ वेट को इनटू करो, मल्टीप्लाई करो। क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 दिया हुआ है ना। क्या निकालोगे फिर आपका प्रोडक्ट निकल जाएगा, प्रोडक्ट निकल जाएगा, प्रॉफिट इंटू वेट क्या निकलता है, प्रोडक्ट निकलता है। ये हमारा निकला बेटा एडजस्टेड प्रॉफिट, ये हमारा निकला वेट। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे प्रॉफिट। चलो, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, अब क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट। प्रॉफिट इंटू वेट क्या होता है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब ए इंटू बी, सीधा सा बात है। 77,000 इंटू 1 77,000, फिर 88,000 इंटू 2 1,76,000, फिर 1,17,000 इंटू 3 3,51,000,
और 1,23,100 इंटू 4,92,400, तो क्लोज कर दो, बस हो गया। ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट, ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, आप गुडविल निकालते हैं, आइए फटाफट से देखिए गुडविल। अब क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे दोस्तों वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट बाय टोटल ऑफ वेट, बाय टोटल ऑफ वेट। तो टोटल, टोटल का कितना था, टोटल इसका, इसका आप टोटल कीजिए, क्या क्या आएगा, 77,000 प्लस 1,76,000 प्लस 3,51,000 प्लस 4,92,400, और टोटल ऑफ वेट कितना है, 1 + 2 + 3 + 4, यही है ना टोटल ऑफ वेट। अरे वेट का टोटल कीजिए ना, कितना आएगा बताइए, सीधा कैलकुलेट करो, 77,000 प्लस 1,76,000 प्लस 3,51,000 प्लस 4,92,400 डिवाइडेड बाय 4 + 3 कितना होता है, 4 + 3 7 8 9 10 डिवाइड बाय 10, तो आपका आएगा 1,09,640। ये आ गया आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकलता है भैया, टोटल ऑफ वेट, ये टोटल ऑफ वेट है, ठीक है। अरे टोटल ऑफ प्रोडक्ट बाई टोटल ऑफ वेट, निकाले 1,09,640। गुडविल कैसे निकलेगा, गुडविल, गुडविल कैसे निकलेगा भैया, गुडविल निकलेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना था, 1,09,640, और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना दिया हुआ है, 3 ईयर्स ऑफ परचेज दिया हुआ है, 3 ईयर्स ऑफ परचेज दिया हुआ है, तो 328,920 आ गया आंसर, यही है आपका गुडविल। ठीक है, आई होप समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट सब, ये मैथ निकाल लीजिए फटाफट से, मैथ का क्वेश्चन नंबर 1, मैथ का क्वेश्चन नंबर 1, मैथ का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए फटाफट से, आइए। तो लिखा हुआ है, द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स अबाउट गुप्ता एंड कंपनी एंड ए पार्टनरशिप फर्म। लिखा हुआ है हम लोगों को, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन ए बिजनेस इज 7 लाख, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है, 7 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड अपने लोगों को 7 लाख दिया हुआ है। बोला नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द पास्ट 3 ईयर्स 1,07,600, फिर 90,700, फिर 1,12,500। ये पास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट है, पास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट है बेटा, पास्ट 3 ईयर्स का क्या है, प्रॉफिट है। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 8% एंड रेट ऑफ रिस्क रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस इज 2%। ठीक है, तो 8 + 2 को हम लोग ना मिक्स कर देंगे, 8 + 2 को हम लोग मिक्स कर देंगे। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न कितना निकलेगा, रेट ऑफ रिटर्न निकालने के समय में ना ये 10% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न 8 + 2% कहलाएगा, मार्केट रेट को भी जोड़ो और रेट ऑफ रिस्क को भी जोड़ो। ठीक है, फिर फेयर रेम्युनरेशन ऑफ द पार्टनर्स फॉर देयर सर्विस इज 12,000 पर एनम। देखिए ये जो फेयर रेम्युनरेशन होता है ना, फेयर फेयर रेम्युनरेशन मतलब रेम्युनरेशन जो होता है ना, वो नॉन ट्रेडिंग इनकम में आता है, नॉन ट्रेडिंग इनकम में, मतलब कोई बिजनेस बिजनेस नहीं करके हम लोग जो रेम्युनरेशन देते हैं उसको नॉन ट्रेडिंग इनकम में आता है, नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंस में, सॉरी। ठीक है, नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंस, नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंस। The profit included in the non-recurring profit on average basis of 1,000, out of which that even non-recurring profit had a tendency to be recurring and an average rate was considered as 600 per year। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है हम लोग को, यहाँ पे बोल रहा है कि 1,000 रुपया था, उसमें से 600 जो है वो रेकरिंग है, 600 जो है वो क्या है, रेकरिंग है,
और बाद बाकी क्या है, नॉन रिकरिंग है। बाद बाकी हम लोग को बोला नॉन रिकरिंग है, बाद बाकी नॉन रिकरिंग है। और सन्ड्री एसेट बोला 7,50,000, करेंट लाइबिलिटी बोला हम लोग को 30,000। हम लोग को क्या क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है 3 years परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड, इग्नोर टैक्सेशन। तो सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला आपको लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे, बताइए। पूरा फॉर्मेट आप लोगों को लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे? बिल्कुल सर लिखवाए थे। तो आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड का ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसमें क्या करना पड़ता है, एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम लोग लाते हैं। एवरेज प्रॉफिट मतलब हो सकता है सिंपल एवरेज या हो सकता है वेटेड एवरेज। अभी तो हम लोग सिंपल एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट को सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, उसमें अगर कोई डिबेंचर इंटरेस्ट है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, ओवरचार्ज डिप्रिसिएशन है तो उसको ऐड करेंगे। इनमें से कुछ नहीं है सर, इनमें से कुछ नहीं है। फिर अगर कुछ नॉन ट्रेडिंग इनकम है उनको लेस करते हैं। नॉन ट्रेडिंग इनकम या नॉन रिकरिंग इनकम है ना, नॉन ट्रेडिंग इनकम है ना आप लोगों का, रेमोनरेशन टू पार्टनर्स, और नॉन रिकरिंग इनकम भी है ना 400 रुपया। इसको हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं, ठीक है, लेस करते हैं। तो बस निकल जाता है हमारा, निकल जाता है। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा कितना है, 8+2%। 8+2%, 8% भी और 2% भी है, दोनों को जोड़ दो और कैपिटल एम्प्लॉयड जो है उससे आप नॉर्मल निकाल सकते हो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकाल सकते हो ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, और आपका सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। चलिए आइए ना करते हैं, उसके बाद सब समझ जाएंगे, करने से सब समझ जाएंगे। आइए आइए फटाफट से आइए। सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1। देखिए सबसे पहले लिखिए वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड कितना कितना है बताइए। सबसे पहले है भैया 8%, उसके बाद है 2%। तो 8% और 2% को प्लस कीजिए, कितना भैया 10%। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है आपका, 10%। 8% भी कंसिडर होगा। 8% किसका था, रेट ऑफ रिस्क रिटर्न, रेट ऑफ रिस्क रिटर्न भी कंसिडर होगा। और रिस्क फ्री रिटर्न भी कंसिडर होगा, रिस्क फ्री रिटर्न भी कंसिडर होगा। जो रिटर्न में हम लोगों को रिस्क लग रहा है उसको भी कंसिडर करोगे और रिस्क फ्री को भी कंसिडर करोगे, दोनों को ही कंसिडर करोगे। इसको ही हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आइए, अब फॉर्मेट को बनाते हैं भैया, फॉर्मेट को बनाते हैं, बहुत हो गया टाइम वेस्ट, फॉर्मेट को बनाते हैं। देखिए टाइम वेस्ट कुछ है नहीं बाबू, पढ़ो। देखो कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, क्या था फॉर्मेट बताइए, फॉर्मेट क्या था भैया। सबसे पहले पहले आपको सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता है। तो लिखिए सिंपल एवरेज ट्रेडिंग प्रॉफिट, ट्रेडिंग प्रॉफिट निकालिए, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज कैसे करके निकालते हैं भैया, पास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, पास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, जी हाँ भैया पास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है। 1,07,600, 90,700, 1,12,500 डिवाइडेड बाय 3, एवरेज प्रॉफिट निकल गया। एवरेज प्रॉफिट वाले निकालिए, एवरेज प्रॉफिट पहले निकालिए। 1,07,600 प्लस 90,700 प्लस 1,12,500 डिवाइडेड बाई 3। करिए पहले, निकालिए इसको, निकालिए कितना निकलेगा। 1,07,600 प्लस 90,700 प्लस 1,12,500 प्लस फिर 3 डिवाइड बाय 3, कितना निकलेगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना निकलेगा, 1,03,600, 1,03,600 डन। अच्छा अब क्या करना है भैया, अब आपके क्वेश्चन में बेटा रेम्युनरेशन टू पार्टनर है जो नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंस है,
उसको लेस कीजिए। रेमनरेशन टू पार्टनर्स, उसको लेस कीजिए। रेमनरेशन अगर रहेगा ना, रेमनरेशन को हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते। रेमनरेशन टू पार्टनर को लेस कीजिए, कितना, 12,000 का है, 12,000 का है। और साथ ही साथ दिया हुआ है नॉन रिकरिंग इनकम। नॉन रिकरिंग इनकम अगर कुछ रहेगा उसको लेस कीजिए। नॉन रिकरिंग इनकम, इनकम क्या बोला, बोला कि 1,000 का इनकम हुआ था, उसमें से 600 का जो है वो रिकरिंग है, बाकी का 400 क्या है, नॉन रिकरिंग है। 1,000 का इनकम था, उसमें से 600 का क्या है, नॉन रिकरिंग है, उसमें से 600 का, बाकी का 400 का क्या है, नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो जोड़ के क्या होता है, 12,400। लेस कीजिए, लेस कीजिए इसको। ठीक है, तो 1,03,600 लेस 12,400, कितना, 91,200। 91,200। ये क्या है बाबू, इसको आप क्या बोलते हो, इसको बोलते हो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। इसके साथ आप क्या लेस करते हो, लास्ट में आप लेस करते हो, लास्ट में बेटा लेस करते हो कि नॉर्मल रिटर्न, नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। भैया कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाले, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका है एसेट माइनस लायबिलिटी। हम आपको बताए थे कैपिटल एम्प्लॉयड अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो असेट्स, कैपिटल एम्प्लॉयड अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो असेट्स माइनस लायबिलिटी कर दो, असेट्स माइनस लायबिलिटी। ये बताइए क्वेश्चन में आपका असेट्स दिया हुआ है कहीं पे, असेट क्या दी, असेट क्या दिया हुआ है भैया, हाँ 7,50,000, लाइबिलिटी कितना दिया हुआ है, 30,000। तो 7,50,000 माइनस 30,000 कर दो, 7,20,000 आ जाएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड आपका कितना आएगा, 7,20,000 आएगा आपका। ठीक है, तो नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरीके से निकाल सकते हो भैया, ये बताइए कि रेट ऑफ रिटर्न कितना था, रेट ऑफ रिटर्न था 10%, 8 + 2%। तो 10% ऑफ 7,20,000, अरे 10% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आपका निकल जाएगा नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कितना निकलेगा, 72,000। और फिर आपका सुपर प्रॉफिट कितना निकला बताइए, ये आपका क्या है, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, इसको हम लोग बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। तो 91,200 माइनस 72,000, कितना, 19,200 आएगा सुपर प्रॉफिट। 19,200 आएगा सुपर प्रॉफिट। ठीक है, चलिए अब हम लोग को गुडविल निकालना है, गुडविल। देखिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अब अब हम लोग को गुडविल निकालना है, गुडविल। सबसे पहले सुपर प्रॉफिट का निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट का गुडविल निकालता है पहले, पहले हम लोग सुपर प्रॉफिट का गुडविल निकालते हैं। ठीक है, तो गुडविल किस तरीके से निकलेगा, सुपर प्रॉफिट का कितना कितना साल बोला है, 3 years ऑफ परचेस, 3 years ऑफ परचेस इंटू सुपर प्रॉफिट, 3 years ऑफ परचेस इंटू सुपर प्रॉफिट। तो 3 और सुपर प्रॉफिट हमारा कितना निकला, 19,200। 3 × 19,200, 3 × 19,200, 19,200 इंटू 3 कितना, 57,600, 57,600। ठीक है, कर दिए इसका। और क्या बोला हुआ है, और बोला कैपिटलाइजेशन मेथड का भी कैलकुलेट करना है, कैपिटलाइजेशन मेथड का भी हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए आइए कैपिटलाइजेशन मेथड का कैलकुलेट करते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड का कैलकुलेट करते हैं, आइए। देखिए कैपिटलाइजेशन मेथड, इसका कैसे कैलकुलेट करें भैया, तो देखिए कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का हमने फॉर्मूला लिखवाया था आपको, वो फॉर्मूला को पलटिए। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखवाया था, ये फॉर्मूला को पलटिए आप, देखिए क्या था फॉर्मूला बताइए। सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100।
कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का गुडविल कैसे निकाल सकते हो? सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, ठीक है। सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। फॉर्मूला क्या था? सुपर प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। सुपर प्रॉफिट क्या था बताइए? सुपर प्रॉफिट था 19,200, 19,200। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था भैया? 10%। इनटू 100 करो, निकल जाएगा। करो 19,200 डिवाइडेड बाय 10 इनटू 100, 1,92,000। डन। क्लियर है? इस सब सम को रगड़िएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू सो मच।